गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में झारखंड राज्य एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव। जो झारखंड राज्य है, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा 3 स्तर पर चलती है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्राम स्तर पर राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा दी जाती है। मतलब क्लास 1 to 8 तक की शिक्षा या एजुकेशन शिक्षा ग्राम स्तर पर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से एवं मध्य विद्यालयों के माध्यम से और प्राथमिक स्तर पर दी जाती है। राज्य में समान शिक्षा के तहत CBSE के अनुरूप पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है। यहाँ जो राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम लागू किया है, जो करिकुलम लागू किया है, वह CBSE के अनुरूप है, CSE के अनुरूप एकदम है, उसी की तरह है। राज्य में प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मतलब शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में छात्र और छात्राओं का अनुपात 4:3 है। अर्थात यदि 4 छात्राएं हैं तो 3 छात्र हैं। मतलब जो छात्र हैं उनकी संख्या अधिक है और छात्राओं की संख्या कम है। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात 24 है। मतलब कि 24 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की गई है, जो राष्ट्रीय स्तर के अनुपात 21 की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे स्टूडेंट और टीचर रेशियो है वह 21 और 1 का है, लेकिन झारखंड में यह 24 और 1 का है। झारखंड में साक्षरता को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के लिए यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान SSA, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ग्राम शिक्षा अभियान और मिड डे मील को संचालित किया गया है। महिला साक्षरता आदि की परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण के उद्देश्य से झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना, जो झारखंड शिक्षा परियोजना है, वह झारखंड में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और यह राजकीयकृत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रोग्राम, मतलब स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करता है। और जो इसका स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 2 नाम से जाना जाता है, उजाला फर्स्ट एंड उजाला सेकेंड। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उजाला फर्स्ट और उजाला सेकेंड के तहत जो पारा शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। झारखंड के जिलों में सर्व शिक्षा अभियान अप्रैल 2001 से लागू कर दिया गया है। जो सर्व शिक्षा अभियान है या SSA बोलते हैं जिसको, वह 1 अप्रैल 2001 से ही झारखंड के स्कूलों में सभी जिलों में इसको लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय यंत्रों का नवीनीकरण, पारा शिक्षकों की नियुक्ति, व्यवहारिक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा, मतलब एक ऐसी शिक्षा जो कि लोगों को रोजगार प्रदान करे या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, रोजगार प्रदान करे या एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो, ऐसी ट्रेनिंग टीचर्स को यहाँ पर दी जा रही है। इसके अतिरिक्त शिक्षण सामग्री या TLM तैयार करने के लिए पके भोजन मतलब मिड डे मील और मुफ्त में ड्रेस या फ्री ड्रेस या यूनिफॉर्म की योजना भी सरकार ने लागू किया है। इसके अतिरिक्त जो स्कॉलरशिप है या छात्रवृत्ति योजना है वो भी सरकार ने लागू किया है। और विकलांगों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को झारखंड में चला रही है। इसके अतिरिक्त जो पुराने भवन हैं, जीर्ण शीर्ण भवन हैं, उनके नवीनीकरण के लिए, मतलब उनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए सरकार बहुत सारे कार्यक्रम को संचालित कर रही है। झारखंड की सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को उठाने हेतु एवं साक्षरता के प्रतिशत में वृद्धि करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो झारखंड सरकार है वह प्रदेश की साक्षरता स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत मानव संसाधन विभाग द्वारा
प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में NCERT की पुस्तकें मुफ्त बांटी जाती हैं। यहाँ पर जो प्राथमिक मतलब प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं वहाँ पर NCERT की पुस्तकें मुफ्त में बांटी जाती हैं, मतलब उनका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव। तो सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण को मतलब कि टीचर्स ट्रेनिंग को और अफेक्टिव या प्रभावी बनाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला है सेवाकालीन शिक्षण प्रतिमान, मॉडल्स ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग ऐसे ट्रेनिंग को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति टीचर होते हुए ट्रेनिंग लेता है, मतलब ऐसे टीचर जो कि ट्रेंड नहीं है या ट्रेंड भी है तो उनको उनका ओरिएंटेशन कराने के लिए या जो रिफ्रेशर हैं उनको इसकी जानकारी देने के लिए कि कैसे टीचिंग की जाती है, यहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब इसमें जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रतिमान है, इसके कई प्रतिमान हैं जिनको हम समझेंगे जानेंगे। उसमें सबसे पहला है आमने सामने संस्थानिक प्रतिमान, मतलब फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल। आमने सामने जो प्रतिमान है या फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, इसमें टीचर को सामने बैठा करके मतलब आमने सामने प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको टीचर्स को 30 और 40 की टोलियों में प्रशिक्षित किया जाता है। 30-40 टीचर होते हैं और एक ट्रेनर या प्रशिक्षक होता है जो उनको ट्रेनिंग देता है, और यह प्रशिक्षक उन्हें लेक्चर कम डिस्कशन मेथड के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देता है। इसके लिए प्रोजेक्ट विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा केस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है और लाइब्रेरी की भी सहायता ली जाती है। आमने सामने वार्तालाप के द्वारा जो रिसोर्स पर्सन होता है वह आमने सामने वार्तालाप के द्वारा या डिस्कशन के द्वारा, आमने सामने कन्वर्सेशन के द्वारा इन टीचर्स को ट्रेनिंग देता है और उनसे डिस्कशन करता है, और बहुत अधिक संख्या के शिक्षार्थियों के लिए यह विधि उचित नहीं है। ये जो विधि है या मेथड है वो बहुत अधिक प्रशिक्षार्थियों के लिए उचित नहीं है। मतलब अगर जो ट्रेनीज हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो उनके लिए ये प्रतिमान जो भी मैंने बताया है फेस टू फेस इंस्टीट्यूशनल मॉडल ये ठीक नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो प्रतिमान है वो कैस्केड या स्तरित प्रतिमान है, जिसको कैस्केड मॉडल बोला जाता है। यह वह सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा मॉडल है, मतलब ये ऐसा इन सर्विस प्रोग्राम है जो कि 2 या 3 स्तर की प्रणाली से अधिक संख्या में अध्यापकों को कम समय में ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उसमें 2 या 3 स्तर पे अध्यापकों को डिवाइड कर लिया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग बहुत कम समय में ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें प्रथम स्तर पर जिन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाता है उनको की रिसोर्स पर्सन कहते हैं। की रिसोर्स पर्सन मतलब कि वो लोग आगे जाकर के दूसरे लोगों को सिखाएंगे। और द्वितीय स्तर पर इसमें प्रमुख संसाधन व्यक्ति मतलब की रिसोर्स पर्सन जो है या प्रमुख संसाधन व्यक्ति जो है वह दूसरे स्तर के लोगों को सिखाएगा। और तृतीय स्तर पर द्वितीय स्तर के जो प्रशिक्षक हैं वे तृतीय स्तर के अध्यापकों को सिखाएंगे। मतलब कुल 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले एक की पर्सन या प्रमुख संसाधन जो व्यक्ति होता है उसको प्रशिक्षित कर दिया जाता है, वो द्वितीय स्तर को टीचर को सिखाता है, और द्वितीय स्तर वाला तृतीय स्तर को प्रशिक्षित करता है। तो इस प्रकार ये चलता है। और इस विधि में एक कमी है, वो कमी ये है कि पर्सन को या की रिसोर्स पर्सन को जिस तरह ट्रेनिंग पहले व्यक्ति ने दिया है वो क्या हूबहू नीचे तक आता है, तो यह संभव नहीं है। ऊपर से नीचे तक आने में बहुत सारी विकृतियाँ आ जाती हैं। यह इस मॉडल की ये बुराई है। मतलब जो कैस्केड या स्तरित प्रतिमान है इसकी ये बुराई है कि जो की रिसोर्स पर्सन है उनको जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई वो तृतीय स्तर के टीचर्स को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से इसको उतना कारगर नहीं माना गया। धन्यवाद। आज इतना ही।